की व्यवस्था करना, आग लगाना, ये सब तुम्हारा कार्य है। बोले जो आज्ञा स्वामी। शमशान भूमि की रखवाली का कार्य राजा हरिश्चंद्र को मिला और इधर जो माँ है तारा घर में ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाती, जूठे बर्तन मांजती, घर की लिपाई पोछाई सब करती, और वो छोटा सा पुत्र रोहित ब्राह्मण देवता के लिए फल फूल, बिल्व पत्र, दूबी का पत्ता, ये सब जुटाने में प्रातः काल 4 बजे से लग जाते हैं। कहते हैं एक दिन यही रोहित बगीचे में बेल पत्ते लेने के लिए गया था, काले सर्प ने इसे डस लिया, और जब काले सर्प ने इसे डसा तो रोहित चिल्ला उठा, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ माँ मेरी रक्षा करो। लोगों ने देखा, बेटा कौन हो तुम? बोले मेरा नाम रोहित है, मेरी माँ को कोई बुला दो। लोग दौड़ करके गए, अरे रोहित किनका बेटा है? माँ ने सुना तो कहा रोहित मेरा बेटा है, क्या बात है? बोले माँ आपके बेटे को काले सर्प ने डस लिया है, वो तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। माँ जाने को उद्यत हुई। ब्राह्मण देवता ने कहा वो देवी कहाँ जा रही है? हमारे पूजन का समय हो रहा है, थोड़ा जल भर के ले आओ कुआं से। माँ विवश में, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। जल लेने के लिए गई, जल भर के आई, कहीं बाबा अब मैं जाऊं? बाबा ने कहा पूजा के बाद तो मेरे भोजन का समय है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। माँ का मन औकुला रहा है पुत्र से मिलने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रही, मन ही मन रो रही है माँ। भोजन बनाई, भोजन कराई, घर का सारे कार्य करने लगी, संध्या हो गई। संध्या के समय में माँ गई, कहती बाबा अब आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे बेटे से मिल आऊं बाबा। बाबा ने कहा आप जाओ। संध्या के समय जब देवी तारा पहुंची बगीचे पर, रोहित का शरीर तो नीला पड़ गया और शरीर से प्राण निकल गया था। माँ ने रोहित को अंग से लगाया, कहते हैं बेटा अंतिम समय में तो माँ 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 चिल्लाता रहा, लेकिन मैं ऐसी अभागी कि तुझसे मिल भी नहीं पाई, हो सके तो मुझे क्षमा कर। पता नहीं उस समय गले लग करके तू मुझे क्या कहता, कैसी दशा रही होगी तेरी, और मैं अभागी माँ तुझसे मिल भी नहीं पाई। पुत्र हो सके तो मुझे क्षमा करना बेटा, एक बार मुझे और माँ कह के कह दो ना बेटा। तेरे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे पुत्र। गले से लगा करके माँ हिलकियों से रो रही है। कफन के लिए महाराज 1 रुपया नहीं हाथ, अपनी साड़ी की आंचल को फाड़ी और रोहित को ढकी। बेटा ये भी तेरे नसीब में नहीं। पुत्र को गोदी में उठाई और शमशान भूमि तक रात्रि के समय लेकर के गई। रो रही है, भैया कोई है क्या? भैया कोई है क्या? तो बड़े केस बढ़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है, हरिश्चंद्र जी आए, पहचान नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ देवी, रात्रि को क्यों आज लगा रही हो? कहा बाबा मेरा इकलौता बेटा को काले सर्प ने डस लिया और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, मैं अकेली स्त्री इसका संस्कार कैसे करूं बाबा? आप इसका संस्कार कर दीजिए। बोले तुम अकेली आई हो? देवी ने कहा मैं अकेली हूं, इनके पिता मुझे सौंप करके गए थे कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, वही चिंता मेरे मन को खा रही है बाबा। जब इनके पिताश्री मिलेंगे और मुझसे कहेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं कैसे सामना करूंगी उनका? हरिश्चंद्र ने कहा क्या नाम लिया देवी? तुम्हारे बेटे के नाम क्या? बोले रोहित। तुम? बोले मैं अभागी तारा हूं। हरिश्चंद्र कहते वो अभागा पिता कोई और नहीं मैं हूं, वो अभागा पिता कोई और नहीं देवी मैं हूं। हाँ हाँ। देवी जाकर के हरिश्चंद्र के चरणों से लिपटे रो रही है, मिले भी तो ऐसे समय में स्वामी क्षमा करना, मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं करता। हरिश्चंद्र गले लग करके हिलकियों से रो रहे, ये क्या दशा हो गई? देवी ने कहा अंतिम बेला पर अपने पुत्र की अंतिम संस्कार तो कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा देवी क्षमा करिए, मैं दूसरे के हाथ में बिक चुका हूं, बिना पैसे का ये कार्य मैं नहीं कर सकता। बताइए अपने पुत्र के लिए
बिना टैक्स का कार्य नहीं कर रहे। क्यों? धर्म की रक्षा। मां ने कहा है अपने पुत्र के लिए भी टैक्स लेंगे आप? बोले मैं तो दूसरे का नौकर हूं, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करना, इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये आपस में चर्चा हो रही थी कि अचानक गांव से एक भीड़ आई और कहते सुनो एक दुष्टा, एक चोरनी इधर ही भागी अभी। तो देखा तो तारा बैठी थी। बोले ये तो वही है, चोरनी है ये। चंडाल दौड़ करके आया हल्ला को सुनकर। बोले क्या हुआ? बोले गांव में चोरी करती है स्त्री, चोरनी है। चंडाल ने कहा ए हरिश्चंद्र, गला काटो इसका, गला काट दो, मेरे आदेश का पालन करो। हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली महाराज, और तारा के गले पर मार ही रहे थे कि भगवान विष्णु खड़े हो गए। कहते हैं हरिश्चंद्र बस बहुत हो गई तेरी परीक्षा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। कहते हैं वो चंडाल कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही चंडाल बन करके आ गए थे परीक्षा लेने के लिए कि सत्य को कितना देर टिका करके रखता है। तलवार को पकड़ लिया भगवान, धर्म के खातिर अपने पुत्र को गंवा दिया, अपनी पत्नी को भी मार दो। तेरी सत्य निष्ठा को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने कहा ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा यदि कोई जीव करेगा तो परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करने में लग जाते हैं। भागवत में पहले सत्य सत्य की वंदना करने का यही तात्पर्य है भैया। अंतर क्या है? 1,100,000 रुपया। मूर्तिकार ने कहा ये अंतर आपको पहचाननी है कि कौन सी मूर्ति 100 की है, कौन सी लाख की है। एक बूढ़ा संत गांव से निकला, कहते हैं जरा मैं प्रयास करूंगा कि कौन सी मूर्ति 100 की है और कौन सी 1,00,000 वाली है। उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, सूतली मंगाई। सूतली समझते ना, बोरा जो सीते हैं आप लोग। थोड़ा सा जल डाला हाथ में, सूतली को अच्छा सा मढ़ दिया, बरने लगे तो सूतली तगड़ी हुई ना, तो मूर्ति के कर्ण छिद्र में घुस आई, और जैसे कान में घुसी ना तो दूसरे कान से बाहर निकल गई। उस बूढ़े साधु ने कहा बाबा मेरे मूर्ति से, मेरे विचार से इसी मूर्ति की कीमत 100 रुपया होगी, क्योंकि दूसरे मूर्ति के कर्ण छिद्र पर जब वो सूतली गई तो कान से बाहर नहीं निकली भैया, बल्कि पेट के भीतर घुसते 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 चली गई। कहने का मतलब कथा को सुन करके जो दिल में उतार ले वो तो 1,00,000 रुपया की, और जो कथा को वहां जाकर के भूल जाए वो 100 की। इसमें सब आपको तय करना है कि 100 का बनोगे कि 1,00,000 का बनोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये निर्णय मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो आप करेंगे। अच्छा लगे तो 1,00,000 का बन जाइए, नहीं तो 100 में फिर रहिए। यहां से जाइए, गेट के बाहर में भूल जाइए सब कथा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं इसे सुने ना, बल्कि इसे पीने का प्रयास करें। जीवन में इसे बार बार पिए। कई लोग पूछते हैं कितनी बार पिए। जब 88,000 ऋषि जो बैठे थे नैमिषारण्य की भूमि पर, सूत जी से कहते हैं बाबा आपने भागवत की दिव्य महिमा कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा मन को, लेकिन आज कुछ पूछने का मन कर रहा है, पूछें क्या? सूत जी ने कहा पूछिए। बोले आज हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 6 प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न हमारा यह है बाबा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या रोज मंदिर की 100 परिक्रमा लगाएं ये धर्म है, या जल में ठंडे के दिन में 100 डुबकी लगाएं ये धर्म है? क्या लाखों की संपत्ति हमारे पास में तो करोड़ों की दान कर दें, क्या ये धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? और दूसरा प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं, कभी कभी जब मंदिर जाते हैं तो मन में एक भ्रांति हो जाती है। शिव जी के मंदिर गए ऐसा लगता है भोले बाबा बड़े हैं, हनुमान जी के पास में गए ऐसा लगता है हनुमान जी बड़े हैं, दुर्गा जी के मंदिर गए ऐसा लगता है दुर्गा जी संसार की सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़े हैं कौन? हम किसको पूजें और किसको छोड़ें? ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं, वेदों में हमने पढ़ा है कि परमात्मा का नाम अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता बाबूजी उसको कहते हैं अजन्मा। तो परमात्मा का नाम तो अजन्मा है,
तो जन्म लेकर के दशरथ का बेटा कैसे बन गया? नाम तो अजन्मा है। वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे हो गया? नाम तो अजन्मा है। ये हमें आप बताने का प्रयास करें। और चौथा प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई तो 10 कहता है, कोई 20 कहता है, लेकिन अवतार होते कितने हैं? और पांचवा ये प्रश्न है कि वक्ता को कैसे होना चाहिए? छोटी बातों को बड़ी बना करके समझाए या बड़ी बात को एकदम छोटी शब्द में समझा जाए? और छठवां प्रश्न हम ये करना चाहते हैं आपसे कि भगवान एक दिन धराधाम पर आए अवतार लेकर के, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के खातिर आ रहा हूं, युग युग में अवतार लेकर के आ रहा हूं। तो चलो धर्म की स्थापना हो गई, भगवान आए। लेकिन हमने सुना एक दिन भगवान तो धराधाम को छोड़ के चले गए, तो फिर धर्म अकेला नहीं पड़ गया होगा? फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है हमारे मन में। तो जरा बताएं। सूत जी गदगद हो गए। अवश्य बताऊंगा, लेकिन कुछ भी बताने से पहले एक बार मैं अपने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, जगत में कोई भी कार्य आरंभ करें तो गुरु के नाम से ही करें। गुरु जरूरी है, भगवान से भी प्रथम पूजनीय है, क्योंकि गुरु ही तो बताएगा कि भगवान कौन है और कैसे मिला जाता है। गुरु कहते किसे हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जो आपके हाथ को पकड़ करके भगवान के चरणों तक ले जाए उसे गुरु कहते हैं। आप लोग जितने बैठे हैं गुरु है ना आपका? दीक्षा ले लिया ना? बहुत जरूरी है भैया, दीक्षा जल्दी ले लें। कंठी पहने, तुलसी माला। कई लोग दीक्षा तो ले लिए हैं लेकिन तुलसी माला नहीं दिखती गले पर, तो मुझे चिंता हो जाती है, ये कैसी दीक्षा है? हम सबसे बड़े ज्ञानी आपको मानते हैं, लेकिन आप जिसे अपना गुरु बता रहे हैं वो कौन है? वो तो और श्रेष्ठ होंगे। कहाँ है आपके गुरु? कैसे मुलाकात भई आपकी? तो सूत जी ने कहा, सुनो, मेरे गुरुदेव धरती पर नहीं प्यारे, गोलोक धाम पर विराजते। कहाँ? किशोरी राधिका की गोदी पर खेला करते, तोते के रूप में बैठे हैं। हाँ, एक दिन सिर को सहला रहे थे मैया। हे सुख बेटा, सुखदेव ने कहा, माँ आज्ञा। क्या बात है माँ? राधिका जी ने कहा, बेटा तू एक बार मृत्यु लोक में चला जा। क्यों माँ? वहां जाकर के भागवत धर्म का प्रचार कर बेटा, ताकि लोगों का मन सुधरे। सुखदेव ने कहा, माँ चला तो जाऊं, लेकिन एक निवेदन करूंगा। जीव जैसे धरती पर जाता है भगवान के नाम को भूल जाता है, और मैं आपके नाम को भूलना नहीं चाहता माँ। माँ राधिका ने कहा, है बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, मेरी कृपा तेरे साथ में रहेगी, जीवन में तो मेरे नाम को नहीं भूलेगा। एक बात कहूं माँ, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है ना, वही तो भगवान के नाम को गाएगा, वरना यहाँ आकर के सब भूल जाते हैं भैया। माँ ने कहा, चले जाओ। तोते ने कहा, जो आज्ञा। सुखदेव भगवान एक अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। कहाँ? नारदो देवो दर्शना। जिसने नारद को एक बार देख लिया उसको भगवान का दर्शन होगा। हम लोग क्या करते हैं, गांव में कोई ज्यादा चारी चुगली करे, हम लोग कहते हैं बेटा नारद है ना। भागवत स्पष्ट कर रही है, नारम ज्ञानम ददाति ते इति नारद। जो सदा दूसरों को ज्ञान बांटे उसका नाम नारद है। चारी चुगली करने वाले का नाम नारद नहीं हो सकता, गलत है। और इसका नाम तो देखिए, ना धन रद, जिनकी बातों को रद्द करने का सामर्थ्य मेरे परमात्मा में नहीं, उसका नाम नारद है। नारद के मन में भाव जगा, क्या करूं? तो मन में विचार आ गया। एक दिन तो ब्रह्मा के घर में, एक दिन विष्णु के घर में झगड़ा करा दिया, लेकिन शिव पार्वती में आज तक नहीं हुई। आज वहीं चलना चाहिए। और मेरे नारद बाबा बीणा उठाई और कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और कहते हैं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई
कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। नारद जी आज भोले बाबा को याद करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो बड़ी सुंदर पर्णकुटी मां जगदम्बा की दिखाई दी। आहा, जब नारद जी कुटिया में गए ना तो भोले बाबा नहीं थे, मां पार्वती थी। पार्वती देखी तो गदगद हो गई। अरे नारद, बड़े दिनों बाद आए हैं, विराजे ना। बहुत सुंदर सद्भाग्य है हमारे जीवन का जो आपने हमारी कुटिया पर चरण रखा। विराजो। बड़ी सुंदर आसन दी मां ने। नारद बैठे हैं सिर झुका करके। मां ने कहा, नारद क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं। नारद ने कहा, ना मां, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्वती ने कहा, लेकिन आप तो पहले रोज इधर उधर डोल लिया करते, आज तो बड़े दिनों बाद आए, कारण क्या है? नारद ने कहा, मां ऐसी कोई खास बात नहीं, बस आजकल ना मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? ये दुनिया का जो प्रेम है ना मां, बनावटी है, दिखावे का प्रेम है, दिखावा है केवल। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहती है, नारद जी कह रहे हैं। शास्त्र कहती है कि सुर नर मुनि सब की हरीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। केवल स्वार्थ की प्रेम है। मां, मैंने जब से ये जाना है ना, मैंने आना जाना बंद कर दिया, अपने ही घर में बैठ करके भजन करता हूं मैं। मां ने कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूं? बोले, क्यों? मेरे भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं, इतना करते हैं। कितना मां? देखो नारद, शास्त्र में कहा है कि गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्न सदा। गुरु यदि कान में मंत्र देने भैया तो उसे अपनी पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए कि ये मंत्र है। समझ रहे हैं? नहीं बताना चाहिए। आपके गुरुजी ने समझाया कि नहीं? लेकिन मेरे भोले बाबा को जो कान में मंत्र मिला ना, तुरंत आकर के मुझसे बता दिया, पार्वती ये मंत्र मिला। इतना प्रेम करते हैं मुझसे। और क्या कहूं, जब कभी ध्यान लगाने के लिए बैठे, प्रभु का स्वरूप यदि दिख जाए तो जगत में किसी से नहीं कहना चाहिए नारद। लेकिन मेरे भोले बाबा ध्यान लगाते हैं रोज, मेरे राम जी का कैसा स्वरूप दिखता मुझे रोज आके कहते हैं। और आप कहते हो बनावटी है? हाँ, बहुत प्रेम है। नारद ने कहा, आपका प्रेम और बढ़े मां, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले, पूछो। जिससे प्रेम किया जाता है उससे कोई बात तो छुपाई नहीं जाती है मां। हाँ हाँ, नहीं छुपानी चाहिए, प्रेम करते क्यों छुपाएं? तो आपको भोले बाबा ने बताया होगा। हाँ हाँ, कौन सी बात? नारद जी ने कहा, मैंने देखा है कि भोले बाबा एक नरमुंडों की माला पहनते हैं, तो उस माला में जो सिर लगे हैं वो किसके हैं मां? पार्वती जी ने कहा, नारद सब बात तो रोज बताते हैं बेटा, लेकिन ये सिर किसके हैं आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा, क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? 24 घंटा जिसको लटका के घूम रहे, नहीं बताया तो क्या खाक प्रेम है ये? और इतना तो किसी के घर में आग लगाने के लिए काफी है। नारद कहते हैं, मैया तू जाने और तेरा प्रेम जाने, मैं तो चला। आहा, निकल करके जा रहे थे नारद जी, भोले बाबा आ रहे हैं तब करके, बाबा जल्दी पधारिएगा, माँ याद कर रही है आपको। भोले बाबा समझ गए, नारद जहां तेरा पदार्पण हो जाए बेटा, कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा। आ करके देखे कुटिया में, तो मां जगदम्बा कोप भवन में बैठी है।
को भवन समझते हैं ना, रूठने का एक अलग सा कमरा। पहले जमाने में नियम गजब था भैया, मकान बनवाते ना तो एक अलग कमरा बनता, दरवाजे पर लिख देते को भवन, माने माताओं का रूठने का अलग कमरा। पार्वती कहती मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बात नहीं करूंगी? अरे देवी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? देखिए कभी भी ना माँ मुंह फुला करके बात नहीं करना है, ऐसा नहीं हो। देखिए पति पत्नी में झगड़ा हो ही जाता है, भले ही बीच बीच में, आप लोगों के जीवन में होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, ज्यादातर देखें हो जाता है। कहते हैं इसमें तो प्रेम बढ़ता है थोड़ा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मुंह फुला करके बैठ गए तो एक हफ्ता तक बात ही नहीं करनी है। एक जगह मैंने सुना माँ, देवी ने कहा मैं आपसे बात करूंगी नहीं, पति ने कहा मुझे भी नहीं पड़ा है, मैं भी बात नहीं करूंगा। 15 दिन बीत गए, बात ही नहीं करते। कुछ कहना होता तो लिख के बता देते। पति देवता को जाना था बाहर, अब 4 बजे उठनी है, 5 बजे की ट्रेन है गुरुजी। पति देवता ने कहा आप इसे कैसे समझाऊं? तो एक कागज में लिखा, हे देवी आप हमें 4 बजे जगा देना, 5 बजे की ट्रेन है, यदि छूट गई तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा। चिट्ठी लिखी और देवी को। देवी ने देखा पत्र को, बोलना तो है नहीं, हाँ जगा दूंगी, इशारे से बोली। अब प्रातः काल देवी तो उठ गई 4 बजे, देखे तो खर्राटे मार रहे हैं पति देवता। अब बात नहीं करने हैं तो उसे जगाएं कैसे? सुनो जी करके थोड़ी कहेंगे, बात तो करनी है, इन्हें कसम खा रखी है दोनों ने। तो देवी ने क्या किया, बात नहीं करनी है तो मैं भी लिख देती हूँ, इन्होंने लिख के दिया था। तो लिखा, प्रिय पति देव प्रातः के 4 बज चुके हैं, जल्दी जग जाइए, आप नहीं जग पाए तो ट्रेन छूट जाएगी, आपका सारा कार्य बिगड़ जाएगा, आपकी आज्ञाकारिणी पत्नी सुशीला। अब चिट्ठी लिखी है और कैसे क्या करूं? बोले तकिया के नीचे डाल देती हूँ। ठीक तो देखेंगे। अब तकिया के नीचे डाल दी। अब ये पति देवता 7 बजे उठ रहे हैं, पत्नी बैठी हैं, पति देवता को सब देवी ने कहा, बोले क्यों नहीं जगाई? देवी ने कहा तकिया के नीचे देखिए। तकिया के नीचे खोल करके देखे तो प्रिय पति देव 4 बज चुके हैं, जग जाइए, नहीं तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, सारा कार्य बिगड़ जाएगा, आपकी आज्ञाकारिणी पत्नी सुशीला। माथा पीटने लगे पति, हद हो गई। ये भी चिट्ठी में लिखने की, वो भी तकिया के नीचे। अब काम तो बिगड़ गया, अब क्या करें? तो ज्यादा दिन रुकने में ना ये सारा कार्य बिगड़ जाता है। कभी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ थोड़ा सा हो जाता है, ये बात अलग है। शिव जी ने यही बात समझाई देवी को, बात नहीं कर तो कहो क्या भया? पार्वती ने कहा सुनो जी आप महाकपटी हैं। कपटी? मैंने तो कोई बात छुपाई नहीं, मेरे मन में कपट है नहीं, तो फिर कपटी कैसे कहा? पार्वती जी ने कहा कपटी नहीं है तो क्या है? आज तक मैं अपना पति परमेश्वर मानती थी आपको, और आपने मुझसे छुपा दी। बोले कौन सी बात? 24 घंटे आप माला लटका करके घूम रहे हैं, आज तक तो नहीं बताया कि ये सिर किसके लगे हैं। शिव जी ने कहा इसके लिए तुम कपटी कह रही हो? आज मुझे बहुत कष्ट हुआ देवी। तुम्हारे और मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र कोई है तो ये नर मुंडों की माला है पार्वती। आज तक तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, ये सिर किसके हैं जानती हो देवी? ये सिर किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही सिर हैं। जब जब सृष्टि के लिए नए अवतरण को तुम धारण करती हो, तुम्हारे सिर को काट के गुथ लिया करता हूं। तुम्हारा प्रेम कहीं छूट न जाए, बहुत प्रेम करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हारे ही सिर को मैं गुथ लिया करता हूं और 24 घंटा लटका करके घूमता हूं। और आज आपने इसी के खातिर मुझे कपटी कह दी। देवी ने कहा कपटी नहीं, महाकपटी है आप। क्यों? बोले ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है आपने? आपको मरना नहीं पड़ता, मुझे बार बार मरना पड़ जाता है। आहा, मेरे भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान कर लिया है। जो जीव एक बार उस अमर कथा को पी ले वो जीव अमर हो जाता है। आहा, मां पार्वती ने आकर के चरणों में दंडवत किया है, कहते स्वामी मुझे भी अमर होना है, मैं आपके साथ में अमर हो जाना चाहती हूं, सुनाइए मुझे वो कथा। शिव जी कहते हैं इसके लिए एकांत स्थान चाहिए। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे
देवी सामने बैठे, यहाँ कोई जीव नहीं है। वो अंडा फटा हुआ जो था ना, वही पड़ा था वहां। कहते हैं देवी सुनो, मैं जब कथा करता हूं तो मेरी नेत्र बंद हो जाती है, तो तुम मेरे सामने बैठ के सुन रही हो, जाग रही हो, सो गई हो, कैसे पता चलेगा? कथा में सोना अपराध है। तो ऐसा करना, तुम हाँ जी की जगह में ओम ओम कहना। देवी ने कहा हाँ ये अच्छा है। शिव जी ने कहा मुझे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो। हाँ। कहते हैं शिव जी ने जब कथा आरंभ करी तो जो फटा हुआ अंडा था ना, साबित हो गया भैया पहले दिन की कथा में। और दूसरे दिन की कथा में तो उसके भीतर में प्राण संचार हो गए। तीसरे दिवस में इंद्रियां काम करने लगी। और चौथे दिवस की कथा तो आहा, रसगुल्ले की कथा आ जाती है, मेरे कृष्ण का जन्म हो जाता है। छोटा सा पक्षी निकला और एकाग्रचित होकर के सुन रहा है बड़े प्यार से। सातवें दिन में जब पहुंचे ना, तो ज्ञानवर्धक कथा सुना रहे थे शिव जी, उद्धव प्रसंग सुना रहे थे। तो ज्यादा ज्ञानवर्धक प्रसंग आता है तो लोगों को समझ में नहीं आती, तो नींद आ जाती है। मां को अचानक लग गई झपकी। अब झपकी लगी, सो गई, तो तोता बड़ा नकलची, अब उसके सामने में जैसा बोलो वो बोलने लग जाता है। तोते ने विचार किया कहीं इनका ओम बंद हो गया तो कथा तो रुक जाएगी। और माँ जी जैसा ओम ओम कहती थी वैसा ओम ओम का उच्चारण ये तोता करने लगा। जैसे ही कथा पूर्ण करी बाबा ने जयकारा लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जयकारा की ध्वनि गूंजी तो माँ झकनका करके जगी। माँ ने कहा बाबा उद्धव प्रसंग सुना रहे थे आप। शिव जी ने कहा वो तो कब का खत्म हो गया, सुखदेव विदाई हो गई, परीक्षित मोक्ष हो गई, अब कथा तो पूर्ण हो गई। देवी पार्वती कहती है ऐसे कैसे हो जाएगी जी, मैं तो सो गई थी ना, तो रोक देना था कथा। बोले तुम सो गई थी तो ओम का उच्चारण कैसे सुनाई दे रहा था मुझे? बोले मैं तो सो गई थी, फिर बोलेगा कौन? देखिए कौन है, तो पीछे में वो तोता बैठा है। हाँ, शिव जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। भोले बाबा ने सही में भोले बाबा हैं। माँ पार्वती से कह रही ये कथा जो सुन लेगा वो अमर हो जाता है, तो अमर नहीं हो गया, और उसी को मारने के लिए दौड़े। तोता भागता हुआ मारे डर के कैलाश पर्वत से नीचे उतरे तो बद्रीनाथ धाम, और वहीं पर एक बड़ी सुंदर आश्रम बनी है कुटिया, जिनका नाम था साम्य प्रस आश्रम। वेदव्यास जी जहां निवास करते हैं। आहा, और इन्हीं वेदव्यास की पत्नी का नाम था बीतिका देवी। आज इन्होंने क्या किया, ऋतु स्नान से निवृत्त हुई थी, केस को धो करके आंगन में सुखा रही थी। वेदव्यास जी बैठे थे, कहते हैं बाबा चौथापन आ गया, कोई बेटा बेटी हुई नहीं, क्या बात है, कभी आपने विचार किया है? वेदव्यास जी ने कहा बेटा बेटी होना कोई खेल थोड़ी है, ये तो भगवान की कृपा हो तो होता है, तुम क्यों चिंता करते हो देवी? ऐसे आपस में चर्चा कर ही रहे थे, माँ को अचानक उबासी आ गई, जमासी। और जम्हाई जब आती है तो मुंह को कैसे भी दबा लो खुल जाएगा। जम्हाई आई, मुंह खुला तो छोटा सा पक्षी मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। गर्भ के भीतर यदि वृक्ष की उस जड़ पर जल डालेंगे प्यारे, तो ऑटोमेटिक तने भी पुष्ट हो जाएंगे और फल भी आपको मीठा हो जाएगा। इसलिए उस जड़ को पहचानिए, वो जड़ कौन है जिस पर हमें विश्वास है, वही तो मूल जड़ है। आपने मुझसे पूछा था कि भगवान का नाम अजन्मा है तो वो जन्म लेकर के कैसे आ गए? सूत जी कहते ऋषियों, मेरे परमात्मा जन्म नहीं बल्कि अवतार लेकर के आते हैं। कैसे अवतार लेते हैं? तो कहा हो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब
परमात्मा जन्म नहीं बल्कि अवतार लेकर के आते हैं। आपने मुझसे पूछा था कितने अवतार होते हैं, तो शास्त्रों के परिक्षेत्र में महाराज भगवान के कुल 24 अवतार बताए हैं। 24 अवतारों में कौन कौन से महाराज कहते, सुनिए। पहला अवतार तो मेरे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा है बराह अवतार, तीसरे में संत नारद का अवतार, चौथे में नर और नारायण का अवतार, पांचवें में भगवान कपिल देव जी, छठवें में दत्तात्रेय जी, सातवें में यज्ञ नारायण, आठवें में ऋषभ, नौवें में पृथु, 10वें में मत्स्यावतार, 11वें में कच्छप अवतार, 12वें में धनवंतरी, 13वें नंबर पर मोहिनी, 14वें नंबर पर भगवान ऋषिदेव का अवतार, 15वें नंबर पर भगवान वामन का अवतार, 16वें नंबर पर परशुराम जी, 17वें नंबर पर महर्षि वेदव्यास जी, 18वें नंबर पर बलराम जी और 19वें नंबर पर आदरणीय प्रभु श्री राम जी, 20वें नंबर पर कृष्ण कन्हैया का अवतार, 21वें नंबर पर हरि अवतार, 22वें नंबर पर हंस अवतार और 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार और 24वें नंबर पर कल्कि अवतार। ये 24 अवतार बताए हैं। इन 24 अवतारों में 2 अवतार को मुख्य माना गया जो पूर्णा अवतार के रूप में जाने जाते हैं, राम और कृष्ण। ये दोनों पूर्णा अवतार हैं। प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सतावे, पल पल याद सतावे तेरी, पल पल याद सतावे तेरी, तुम बिन रहा न जाए। मेरे प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सतावे, प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सतावे, प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सतावे, पल पल याद सतावे तेरी, 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 बिन रहा न जाए। मेरे प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सतावे,
सावरे सलोने तुझ बिन रह नहीं पाऊं, दर्द जुदाई का सह नहीं पाऊं, दर्द जुदाई का सह नहीं पाऊं। सावरे सलोने तुझ बिन रह नहीं पाऊं। प्यासी अखियाँ प्यासी अखियाँ दोनों तीर बहाए मेरे प्रीतम प्यारे पल पल याद आए, पल याद सतावे तेरी, पल याद सतावे तेरी, पल याद सतावे तेरी, दुख बिन रहा न जाए। मेरे प्रीतम प्यारे पल पल याद सतावे। प्रीतम प्यारे तेरे पल पल याद सतावे, प्रीतम प्यारे तेरे पल पल याद सतावे, प्रीतम प्यारे पल पल याद सतावे। आजा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इस श्लोक के माध्यम से मेरे गोविंद की सुंदरता का बखान हो रहा है। बरहा पीडम नटवर वपु, जो नटों में सब